कैलिस क्या होती है? एक गुर्दे में, ये कैलिस, ब्रक कैलिस गुर्दे में नलिकाएं होती हैं जिनके माध्यम से मूत्र गुजरता है। लघु कैलिस, ब्रक कैलिस पिरामिड के शीर्ष के चारों ओर, ये चारों ओर देखो, ये चारों ओर कप के आकार की नाली बनाते हैं। गुर्दे में बनने वाला मूत्र शीर्ष पर ब्रक पैपिला से होकर, पैपिला से होकर लघु कैलिस में गुजरता है। 4 से 5 लघु कैलिस एकत्रित जब इसमें इकट्ठे हो जाते हैं तो एक प्रमुख कैलिस बनाते हैं, जो बदले में मूत्र वाहिनी के माध्यम से मूत्र को, यानी कि मूत्र को गुर्दे से बाहर निकालने का भी कार्य करता है। ये चीज आती है रेनल पेल्विस, ये गुर्दे की धमनी होती है। ये वो वृक्क धमनियां होती हैं जो बड़े रक्त वाहिकाओं को, जो आपके हृदय से गुर्दे तक ब्लड ले जाने का कार्य करती है। प्रत्येक मिनट में लगभग आधा कप ब्लड गुर्दे की धमनियों से आपके गुर्दे से होकर गुजरता है, और ये रक्त अपशिष्ट उत्पादों, यानी अतिरिक्त जो तरल पदार्थ टॉक्सिन किडनी के अंदर मौजूद है, उसको फिल्टर करने का भी कार्य करता है, जिससे आपका शरीर पेशाब करते समय बाहर निकाल देता है। रीनल वेन, रीनल वेन ये रीनल, ये हो गई रीनल वेन। किधर गई रीनल वेन? सॉरी, रीनल वेन गुर्दे की एक नस होती है जो कि वृक्क परिसंचरण में वृक्क सिराएं बड़ी क्षमता वाली नसें होती हैं, अगर बात की जाए, यानी कि एक इनकी एक पावर होती है जो बड़ी होती है, इसको नस होती है, बड़ी क्षमता वाली नस होती हैं, जो वृक्क द्वारा फिल्टर किए गए ब्लड को आवर वेना कावा प्रभावित करती हैं और लगभग 90 डिग्री कोण पर इसमें प्रवेश करती हैं। फिर आता है ये यूरेटर। यूरेटर की बात करें, ये एक मूत्र नली होती है, आपको दिख ही रही होगी, एक मूत्र नली है। इसका काम मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाने वाली नली होती है। फिर आता है ये मेडुल्ला। मेडुल्ला एक मज्जा, मज्जा कहलाया जाता है मेडुल्ला। ये ओबगला मस्तिष्क का निचला भाग होता है, यानी कि यहाँ का, इसका ये निचला भाग है। ये ट्यूब या फनल के आकार का, ये ट्यूब फनल के आकार का होता है। इसका कार्य श्वास, हृदय गति और पाचन को नियंत्रित करना होता है। ये कॉर्टेक्स, इसको कार्डना बोलते हैं। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स स्मृति, सोच, हमारे सोचने की क्षमता, सीखने और समस्याएं समाधान, भावनाएं, चेतना और आपकी इंद्रियों से संबंधित कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
इसमें होने वाले जो रोग होते हैं, किडनी के अन्य रोग होते हैं, जैसे कि भूमिका, किडनी फेलियर, एक्यूट किडनी फेलियर, क्रोनिक किडनी डिसीज, डायलिसिस, हेमोडायलिसिस, खून की मशीन द्वारा सफाई, पेरिटोनियल डायलिसिस और पेशाब का संक्रमण, पथरी की बीमारी। ये किडनी के अंदर होने वाली बीमारियां हैं। जैसे कि बात की जाए भूमिका के अंदर मुख्य कई कारण होते हैं। भूमिका में एक चीज होती है, जैसे मेडिकल रोग होते हैं, कुछ सर्जिकल रोग होते हैं। मेडिकल रोग की बात की जाए, इनमें जैसे किडनी फेलियर आ गया, किडनी में सूजन है, यानी मेडिकल रोग वो रोग होते हैं जो मेडिसिन, कुछ दवाइयों से उपचार करने से रोग जो ठीक हो जाते हैं, मेडिकल रोग कहलाते हैं। जैसे किडनी फेलियर, किडनी में सूजन, पेशाब के संक्रमण को आदि उपचार दवा द्वारा करते हैं। और किडनी फेल होने के गंभीर मरीजों को डायलिसिस और किडनी प्रत्यारोपण से इलाज की आवश्यकता पड़ जाती है। अब सर्जिकल रोग में जैसे मूत्र मार्ग में पथरी हो गई, प्रोस्टेट की बीमारियां हो गई, मूत्र मार्ग में जन्म से तकलीफ हो गई और मूत्र मार्ग का कैंसर हो गया। अगर बात इस उपचार में ऑपरेशन द्वारा या जैसे दूरबीन, एंडोस्कोपी व लेजर से हम पथरी को तोड़ने का भी कार्य कर सकते हैं। दूसरा, किडनी फेलियर। किडनी जो होती है, किडनी की फिल्टर करने में अपशिष्ट उत्पादों को निकालने एवं इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बनाए रखने की क्षमता बढ़ाता है। जैसे खून में क्रिएटिन और रक्त यूरिया, यानी कि यूरिया नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि का बढ़ना हमारी किडनी को खराबी कर सकता है। एक्यूट किडनी फेलियर, किडनी की कार्य क्षमता में, हमारी जो किडनी होती है इसका जो कार्य होता है अचानक धीरे धीरे करके काम करना कम कर देता है, जिससे हमें नुकसान पहुंचता है। इसमें हमें पेशाब की मात्रा कम हो जाती है, यानी कि पेशाब कम आने लगती है, पीली आती है, जलके आती है। ये हमारे एक्यूट किडनी फेलियर के कारण होते हैं। जैसे इसमें दस्त होना, उल्टी होना, मलेरिया, खून का दबाव अचानक से कम होना और कुछ दवाओं का सेवन हमारी किडनी पर असर डालता है। और इनकी आवश्यकता पड़ने पर हमें डायलिसिस की उपचार करने की जरूरत पड़ जाती है, जिससे हमारा किडनी खराब हो जाती है और दोनों किडनी डायलिसिस करने के बाद पुनः संपूर्ण तरीके से काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। दूसरा इसमें आता है जैसे क्रोनिक किडनी डिसीज। कई महीनों से और सालों से किडनी की कार्य क्षमता धीरे धीरे करके कम होती है, धीमी कम हो जाती है और धीरे धीरे करके हमारे किडनी पर असर डालती है, जिसे क्रोनिक किडनी फेलियर कहा जाता है। इसमें होने वाली कुछ परेशानियां होती हैं, जैसे शरीर में सूजन आना, भूख कम लगना, उल्टी आना, जी मचलाना, कमजोरी महसूस होना और कम आयु में उच्च रक्तचाप, ब्लड की कमी होना। किडनी फेलियर का एक मुख्य कारण एक डायबिटीज भी होता है। अब बात की जाए जैसे डायलिसिस की। डायलिसिस किडनी के नाकाम होने पर, यानी किडनी बिल्कुल फेल होने पर कृत्रिम विधि के द्वारा, यानी कि मशीनों द्वारा ब्लड से, यानी खून से, रक्त से अवशिष्ट उत्पादों और जो अतिरिक्त तरल पदार्थ को हटाने वाले उपचार को हम डायलिसिस कहते हैं। एक तरीके से बात की जाए, ब्लड से किडनी की धुलाई करना डायलिसिस की प्रक्रिया कहलाई जाती है। ये जब रोगी को आजीवन नियमित, यानी कि डॉक्टर उसको लिए बोल दे जीवन काल इसके लिए डायलिसिस की आवश्यकता पड़ेगी, या तो फिर उसका एक ही कारण है, या उस किडनी प्रत्यारोपण एक्सचेंज करा दी जाए, तब सफलतापूर्वक बच पाएगा।
तब उसके लिए मरीज के लिए डायलिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आता है हमारा पेशाब का संक्रमण। इसमें पेशाब मूत्राशय से उल्टा मूत्र वाहिनी की ओर, किडनी की ओर ले जाता है, क्योंकि मूत्राशय और मूत्र वाहिनी के बीच के बाल में जन्मजात क्षति हो जाती है, यानी कि उसमें नुकसान पहुंच जाता है। इसमें कुछ वर्षों में किडनी खराब हो जाती है। उसमें धीरे धीरे करके मूत्र वाहिनी से मल जमने लगता है। जब मल जमने लगता है तो किडनी हमारी खराब हो जाती है। जिससे कि पेशाब में जलन हो जाती है, बार बार पेशाब का आना हो जाता है, पेड़ों में दर्द होता है, बुखार बार बार आता है। पेशाब के संक्रमण के ये लक्षण होते हैं। अगर किसी मरीज को बार बार पेशाब संक्रमण हो रहा है तो मरीज को पथरी व मूत्र मार्ग के टीबी की जांच करा लेनी चाहिए। अब आगे हमारी, जैसे कि आगे हम बात करते हैं पथरी की बीमारी। पथरी क्या? पथरी एक महत्वपूर्ण किडनी रोग है। ये तो आम नॉर्मल 50 से 80% लोगों में ये चीज पाई जाती है। किडनी मूत्रवाहिनी और मूत्राशय में पथरी होती है। इस रोग के मुख्य लक्षण में पेट में असहनीय दर्द होने लगता है जो बर्दाश्त नहीं होता है, उल्टी आती है, उबकाई आना शुरू हो जाती है, पेशाब लाल रंग का आना शुरू हो जाता है। इस बीमारी में कई मरीजों को लंबे समय से पथरी होती है, लेकिन दर्द भी नहीं होता है, कुछ लोगों को महसूस भी नहीं हो पाता है। ये साइलेंट स्टोन कहलाई जाती है। और किडनी पथरी में, किडनी के अंदर जो पथरी होती है, बिना किसी लक्षण के सालों साल हमारे किडनी के अंदर रह सकती है। और 50 से 80% मरीजों में पथरी की प्राकृतिक रूप से ही ये पाई जाती है। अगर आप सभी लीडर्स किडनी से जुड़ी समस्याओं से अगर निजात पाना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए, हम ज्यादा नहीं तो अपने फैमिली में जितने मेंबर्स हैं उनके लिए हम अच्छा कर सकते हैं, उनका भविष्य बढ़िया कर सकते हैं, अपना जीवन बढ़िया कर सकते हैं, ये समस्या दोबारा हमारे बॉडी के अंदर दोबारा पैदा ना हो। अब ये किडनी में जो एक पथरी होती है, ये लंबे समय के बाद, कुछ समय बाद ये दोबारा हमारे पेट के अंदर, किडनी के अंदर दोबारा बन जाती है। अगर हम ये समस्याओं से दूर रहना चाहते हैं, सारी समाधान करना चाहते हैं, तो ईएलएफ हमारे लिए लेके आया, हमारे बीच में एक जबरदस्त प्रोडक्ट बनाया है हमारी ईएलएफ ने, किडनी केयर। किडनी केयर हमारी सभी किडनी से संबंधित समस्याओं को दूर करेगा। अब किडनी केयर में जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, अब इसमें भी पुनर्वा, भृंगराज, कासनी, रोहितक, आंवला, मकोई, काटकी, कालमेघ, यानी कि वो ढेर सारी चीजें हैं जो किडनी के अंदर मूत्र से लेके, जलन से लेके, यूरिन से लेके, ये हमारा यूरिन स्टेज है, ये धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके ये हमारी लास्ट, व्हाट इज कलर योर यूरिन, हमारा ये कलर जब हमारा स्टेज पे पहुंच जाता है तो किडनी हमारी बिल्कुल खराब हो जाती है। इसमें हमें किडनी लास्ट में प्रत्यारोपण करना पड़ता है। इसमें सारी समस्याओं से, किडनी से जुड़ी हुई सारी समस्याओं से अगर हम छुटकारा पाना चाह रहे हैं तो उसके लिए बस हमारे बीच में जो प्रोडक्ट है, किडनी केयर सिरप, 200 ml की पैकिंग में, इनके इंग्रेडिएंट जबरदस्त इंग्रेडिएंट हैं। जैसे पुनर्वा जो मूत्र शोधक होते हैं, मूत्राशय में किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, यहाँ तक कि अगर हमारे किडनी के अंदर अगर कोई भी स्टोन पाई जाती है, उस स्टोन को धीरे तरीके करके किडनी केयर इसको निकाल देगा पेशाब के माध्यम से। और लीवर, किडनी में कोई सूजन है, इन्फेक्शन है, या डायलिसिस की स्टेज पे पहुंचने वाला है, तो यह किडनी केयर हमारा ऑलरेडी चल रहा है तो उसमें ये रिजल्ट इसका बेस्ट रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इतना कीमती समय दिया। थैंक यू डॉक्टर साहब। कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे लोगों के सर, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं।
तो यहाँ पे अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो प्लीज वो क्वेश्चन अपना कर सकते हैं, डॉक्टर साहब आपको बता देंगे। और अगर आप डायरेक्ट अगर नहीं कुछ लिख पा रहे हैं तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, मैं भी डॉक्टर साहब से आपका क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। एनीबडी क्वेश्चन, आप सभी के मन में कोई सवाल है, प्रश्न है तो पूछिए, एनी क्वेश्चन। तो ये अगर कोई अंग्रेजी दवाई चालू है किडनी से रिलेटेड, तो क्या उस पे भी हमारा किडनी केयर यूजफुल है, हम दे सकते हैं? टाइमिंग एक्सपेंड करनी पड़ेगी, टाइमिंग चेंज। अच्छा, इसका टाइमिंग लेने का क्या, दवाई का टाइमिंग क्या होगा सर किडनी के? ये जैसे कि हमने कोई भी एलोपैथिक जो दवाइयां मेडिसिन हम यूज कर रहे हैं, तो उसका जो टाइमिंग होगा 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। और वैसे अगर हम साथ में भी 10-5 मिनट के अंदर से ले लेंगे, एलोपैथिक और आयुर्वेद में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं सभी लीडर से जानना चाहूंगा आज की मीटिंग कैसी रही। हमारे बीच में अंसा शेख मैम है, कुछ क्वेश्चन है उनके। यस मैम, छोटे बच्चे को दे सकते हैं। शेख मैम, यस अनम्यूट किया मैंने, क्वेश्चन कीजिए मैम। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, thank you for your information. I जी want मैम। to know that can we give this medicine to the micturition stage of kidney also? जी, Micturition में दे सकते हैं क्या ये दवा? स्टेज। नहीं, micturition, कुछ लोगों को यूरिन बार बार आता है और अनकंट्रोल्ड रहता है, जबकि जी, उनका किडनी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। मतलब नहीं, केएफटी भी उनका ठीक आता है और क्रेटिनिन लेवल भी ठीक है, लेकिन फिर भी उनका उनको ये दिक्कत होती है। कुछ चीजें मैम ऐसी होती हैं, जैसे एक इम्यूनिटी होता है। वो इम्यूनिटी क्या है, वो हमारे टेस्ट में नहीं आता है। तो इम्यूनिटी के लिए हमारे लिए जो हमारा किडनी केयर है उसमें बेस्ट रिजल्ट है, उसको हम दे सकते हैं। ओके, सर क्या सोरासिस ठीक है सर, को दे थैंक यू। सकते? जी सर। ओके, छोटे बच्चों को दे सकते हैं सर? वो सर अगर उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम जैसे किडनी से रिलेटेड है तो उसको दे सकते हैं। यूरिन का फोर्स, यूरिन का फोर्स कम है तो ये मेडिसिन काम में आएगी? ये लिखा है पित्त में स्टोन है रहेगा तो। गाल ब्लेडर में अगर हमारा स्टोन पाया जाता है तो उसके लिए बस एक ही है उसका ऑपरेट, इसमें हाँ कुछ समय तक उसमें रिजल्ट मिल सकता है। ओके सर। जी सर। नेक्स्ट। तो रहेगा तो सर भी यूज कर सकते हैं? जी, पित्त में स्टोन रहेगा हाँ तो? वो मैंने बताया सर, पित्त में जो हमारा जो गाल ब्लेडर होता है, जो गाल ब्लेडर में सर मल्टीपर्पज जो होती है वो मल्टीपर्पज स्टोन होती हैं। उसमें क्या होता है, ये 24 आवर्स में वन टाइम ओपन होता है। वो उसका सर टाइमिंग पीरियड किसी को नहीं पता है किस टाइम होता है। अच्छा सर, सर लीवर जब के, तक सर दवा दवा उसमें नहीं पहुंचेगी तो सर वहां पर काम नहीं करेगी। तो रिजल्ट मिलेगा, लेकिन सर बेटर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। डॉक्टर साहब मैसेज लिख रहे हैं लोग, क्या जी जी। लीवर और किडनी केयर एक साथ में यूज कर सकते हैं? जी सर, कर सकते हैं टाइमिंग चेंज करके। अच्छा, ये मेडिसिन कब लेना है सर, कैसे, खाने के पहले, खाने के बाद, लिक्विड फॉर्म में अपना? लिक्विड फॉर्म में 200 ml की जो पैकिंग है, अगर किसी भी पेशेंट के लिए, अगर जो पेशेंट है उनमें दिक्कत है तो स्टोन को ये ब्रेक करता है क्या? बिल्कुल सर, ये करता है। करना है सर, डोजेस कैसे लेना है? प्रोडक्ट सर मॉर्निंग इवनिंग सर बीडी डोज है इसकी। कितने एमएल लेने हैं सर? 10 से 15 ml। पाना गुनगुना या ठंडे पानी में? मौसम के अकॉर्डिंग सर। ओके। ड्रिंक कोकोनट वाटर रेगुलर, विल नेवर गेट द स्टोन इवन विल पुट द ब्लड। डायलिसिस पेशेंट के लिए ले सकते हैं सर, और यूज? डायलिसिस के लिए तो सर बेस्ट है इसके लिए, लेकिन सर ये प्रेगनेंसी लिखा है, प्रेगनेंसी में इसको नहीं दे सकते। लीवर दे सकते हैं सर प्रेगनेंसी में। किडनी केयर प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाएगा, हम लीवर केयर प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। ओके सर। जी। तो लीडर्स, अगर आपके मन में और कोई प्रश्न है, सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब यहाँ हैं। सर और एक क्वेश्चन आया है, तो लीजिए।
इसको कोई बीमारी नहीं है, ये लोग किडनी क्लीन करने के लिए ले सकते हैं सर? सर जिसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वो किडनी केयर या लीवर केयर ऑलमोस्ट ले सकता है उसको, जिससे कि हमारी जो बॉडी के अंदर किडनी में और लीवर में जो समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि सर जाने अनजाने में हम ऐसी चीजें ले रहे हैं सर, हमें कुछ पता ही नहीं है। तो उसको यानी कि बॉडी के अंदर जो हमारे विषैले पदार्थ हैं उनको निकालने का भी ये काम करती है, हम ले सकते हैं सर। रिपोर्ट है क्या इसका, ये क्या है क्वेश्चन? लैब सर्टिफाइड सर्टिफाइड रिपोर्ट है क्या इसका? किसका? बताइए सर, किसका आपको सर्टिफिकेट चाहिए आदित्य जी? दूसरा सर, क्या क्या इससे धीरे धीरे डायलिसिस रुक सकता है जिनको ऑलरेडी डायलिसिस हो रहा है? जी, उसके लिए धीरे धीरे करके डायलिसिस रुक सकता है, जिसके साथ में हमें किडनी केयर और हमारा जो सीबक्थम बताया था मैंने आपके लिए, जो सीबक्थम है उसके साथ में दीजिए। ये लैब सर्टिफिकेट रिपोर्ट है क्या? किसका है सर, बताइए सर। आपके मेडिसिन का लैब सर्टिफाइड है जो आप क्लेम कर रहे हो, यूरिन इन्फेक्शन। सर आयुष मंत्रालय से हमारा प्रोडक्ट सर्टिफाइड है। सीबक्थम एंड किडनी केयर के साथ कैसे देना चाहिए? 5 से 10 मिनट के अंतर से सर, 10 से 15 ml सुबह और शाम। 5 to 10 मिनट का डिस्टेंस रखें। एक मेडिसिन लिए तो जी एक जी। एक लिक्विड आपने लिया तो उसके 10 मिनट के बाद फिर ले लेना चाहिए। जी, किडनी में इन्फेक्शन हुआ है, अगर उन्हें हार्ट अटैक दिक्कत हुई है तो हार्ट अटैक क्या हुई है, उनके जो लीवर, जो किडनी से हमारे हृदय के लिए, जो हार्ट के लिए जो रक्त पहुंचाती है, वो नस ब्लॉकेज की वजह से दिक्कत हुई है, वो किडनी हम ये दे सकते हैं। सर आदित्य जी से बात कर लीजिए। जी जी, आई विल डिस्कस विद यू, आई कैन जी अंडरस्टैंड। सर, कॉल पे बात कर लीजिए सर। जी आदित्य जी, आई कैन पर्सनल कॉल यू एंड डिस्कस विद यू। और सर, और कोई क्वेश्चन किसी को है तो प्लीज वो अपना क्वेश्चंस करें। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से हमें आज प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी है कि आज बीमारी क्यों हो रही है, हमारे लीवर के इन्फेक्शंस क्यों हो रहे हैं या किडनी क्यों हो रहा है, उसके क्या क्या सोर्सेस है होने के। उसका उपाय हमने हमारी येलप कंपनी ने, जो रिवास ब्रांड का लिक्विड फॉर्म में हमने लीवर केयर और किडनी केयर प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है। इसे आप यूज कीजिए, हेल्दी रहिए, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आप तंदुरुस्त रहेंगे तो पूरा परिवार, घर सब तंदुरुस्त रहेगा। सर, यूरिक एसिड के लिए यूरिन यूरिन इन्फेक्शन के लिए कैसे लेना है? यूरिन इन्फेक्शन एक वही है, सेम चीज है, उसके लिए सुबह शाम में लेना है। अगर हम इसको खाली पेट लेते हैं तो बेस्ट रिजल्ट रहता है। किडनी स्टोन में कितने दिनों में निकल सकता है सर? कितने एमएम की है सर? अच्छा, और मैं सर, ये कितने एमएम तक के दिया जा सकता है? सर मैंने इसका जो रिजल्ट लिया है 30 एमएम तक की, मैंने खुद इसकी किडनी स्टोन जो रिजल्ट है, मैंने 40 दिन में 30 एमएम तक की किडनी का रिजल्ट लिया है मैंने, किडनी केयर का सर। यूरिक एसिड यूरिक एसिड अलग है और यूरिन इन्फेक्शन अलग है। यूरिक एसिड हमारा अलग होता है, जो किडनी में होता है वो यूरिया नाइट्रोजन होता है। यूरिक एसिड अलग होता है। यूरिक एसिड बढ़ने से, हाँ यूरिक एसिड किडनी से ही रिलेटेड होता है, लेकिन उसमें ये रिजल्ट मिलेगा। यूरिक एसिड का टैबलेट और सिरप अलग से आते हैं। वो भी हम जल्दी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं सर। हमारे सप्लायर से बातचीत चल रही है, वो भी प्रोडक्ट हम। यूरिक एसिड सर अभी मार्केट के अंदर यूरिक एसिड टैबलेट फॉर्म में आया, लिक्विड फॉर्म में अभी तक आया नहीं है। मैं चाहता हूं कि लिक्विड फॉर्म में फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर ईएलएफ के पास यूरिक एसिड आना चाहिए। जरूर जरूर सर, डेफिनेटली सर, इंट्रोड्यूस सर। ठीक है सर। और किसी ने पूछा है उत्प्रेरणा टेक्स्यू प्योर होगा क्या? टेक्स्योर क्या कहना क्या चाह रहे हैं सर ये? टेक्स्योर क्योर होगा क्या? स्पेलिंग प्रॉपर है, साठे साहब, URE
TRA यूरेट्रा फ्रैक्चर क्योर होगा क्या? Yes, आएगा आएगा मैम, डेफिनेटली विल इंट्रोड्यूस बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा। के लिए लाएंगे। सो साथियों, थैंक यू सो मच, आप सभी आज की मीटिंग में पार्टिसिपेट हुए। और कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट मुझे भी डिस्कस कर सकते हैं। आई कैन मैं आपसे डॉक्टर साहब से बात कर लूँगा। और विवेक साठे जी बोल रहे हैं कि मुझे अनम्यूट किया जाए। ओके, उनका क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन है, ले लेते हैं। विवेक साठे जी, बोलिए सर। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। विवेक साठे मुंबई से। जी जी सर। दुबे साहब को धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया काम किए कर रहे हैं सर। थैंक यू सर जी। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि ये जो यूरेथ्रा टेक्सचर जो होता है, जी, महिलाओं में सर मूत्र मार्ग की बनावट होती है ये सर। नहीं ऐसा नहीं है, जेंट्स में भी होता है यूरेथ्रा ये टेक्सचर। होता है, ये होता है, मूत्र मार्ग में समस्याएं होती हैं सर ये। हाँ, तो उसकी वजह से उनको डायलिटेशन करना पड़ता है। ये सर एक ट्यूब होती है छोटी सी ये सर। वो ट्विस्ट हो जाता है, ट्विस्ट जी जी या तो जी, हाँ सिकुड़ जी। जाता है। जी जी, सिकुड़ जाता है, यानी मूत्रा से शरीर के बाहर तक मूत्र ले जाने का ये कार्य करती है। हाँ, तो क्या वो सिकुड़ जाने से पेशाब की जो फ्लो है वो कम हो जाती है। जी बिल्कुल सर, और कम होगा। और उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लैडर भरा रहता है और जी, आहिस्ता-आहिस्ता निकलते रहता है, मगर उसकी वजह से क्या होता है कि लोगों को पैड महसूस लगाना नहीं होता, पड़ता है। महसूस नहीं हो पाता है। हाँ, तो सर मुझे एक्चुअली मैं 2010 से मेरा डायलिटेशन चालू है, मेरा खुद का। जी और अभी ऑपरेशन के बाद मुझे हर 3 महीने में डायलिटेशन के लिए जाना पड़ता था। बिल्कुल बिल्कुल जाना पड़ेगा सर। आपकी वो सर वो आजीवन वाला है ना सर, वो मैंने आपको बताया भी था अभी। हाँ, मगर अभी क्या हुआ कि मैं कुछ योगा कर रहा हूँ और चंद्रप्रभा वटी ले रहा हूँ। जी जी सर, और आप हमारा किडनी केयर और सीवक्तम लीजिए। हाँ आपको जो प्रॉब्लम हो रही है, ये जी। सारी समस्याएं आपके लिए दूर हो जाएंगी धीरे धीरे करके। क्योंकि 10 साल अरे वाली समस्या सर आपको 1 महीने में तो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, लेकिन हाँ नहीं, कुछ कुछ हद तक आपके लिए चीजें दूर हो जाएंगी। लेकिन हाँ, इसको कंटिन्यू अगर आपने सीवक्तम और किडनी केयर ले लिया और हाँ साथ में अपना लीवर केयर भी डाल लिया सर, जी। ज्यादा तो नहीं कहूंगा, आप पहले से खुद आप 45 दिन में आप खुद हमें रिजल्ट बताएंगे इसका। ठीक है ना सर? तो ये पथरी में भी काम में आएगा, किसी का क्वेश्चन है? किडनी में पथरी है तो जी बिल्कुल सर, बिल्कुल आएगा। सर, फॉर प्रिवेंशन हाउ मेनी डेज यूज दिस मेडिसिन? जी कितने दिन के हमें ये यानी सुरक्षा के लिए, हमें ऐसी कोई बीमारी ना हो तो कितने दिन तक यूज करना चाहिए? कंटिन्यू सर, कम से 90 डेज तो करना ही चाहिए, 3 मंथ। 90 days खाली जी प्रसाद जी 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 टेक द बेटर रिजल्ट। जी। ये जो प्रीति जी हैं, इनसे बात कीजिए, क्या कहना चाह रही हैं? इनको अनम्यूट कीजिए। मैम का क्वेश्चन है जी, मैम बोलिए अनीता मैम। हाँ नमस्ते सर। जी सर आपने बताया सोराइसिस पेशेंट के लिए भी ये दवा काम करेगी, तो सोराइसिस पेशेंट के लिए कैसे काम करेगी सर? उसमें मैम सोरासिस हमारा जो होता है वो लीवर केयर में आता है। जी। जी, वो लास्ट स्टेज होती है हमारी। हम्म। अब इसमें हमारा लीवर केयर और सीवक्तम काम करेगा मैम। सर हार्निया वाले भी ले सकते हैं? वो डिपेंड करता है सर किस तरीके की है। ओके ओके सर। प्रीति प्रीति मैम कुछ कहना चाह रही हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल होगा क्या, कोई तकलीफ ना हो तो किडनी हेल्दी रखने के लिए मेडिसिन ले सकते हैं? एनी साइड इफेक्ट? नो साइड इफेक्ट, 10 ml 1 टाइम। यस प्रीति मैम, यू हैव सम क्वेश्चन?
कैन आस्क। प्रीति प्रीति मैम। यस यस, मैं उनको अनम्यूट मैसेज डाल रहा हूँ। यस मैम, अनम्यूट नहीं कर पा रहे। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है मेरा सर? जी 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 बिल्कुल आ रहा आवाज। जी जी सर, प्रीति बोल रही हूँ। जी जी प्रीति मैम बताइए। हाँ हाँ सर, सुनिए ना, ये ठीक है, पत्री तो समझा कि बच्चों के इसमें अगर बच्चों को भी दे सकते हैं ना, ये कितने साल के जी बच्चों मैम, को? बच्चों में अगर कंडीशन है तो उसको दे सकते हैं, क्योंकि ये एक मेडिसिन है। अच्छा अच्छा। अब आठ आठ पत्री है। विदाउट कंडीशन नहीं दे सकते। अच्छा अच्छा, नहीं, आप डॉक्टर हो इसके लिए पूछ रही हूँ। नहीं नहीं 8 मैम, पत्री है। 8 मल्टीपर्पज वाली है। और 4 mm से ऊपर है किस में है? ब्लैडर में। ब्लैडर में है। एज क्या है 11 साल बच्चे का? बच्चे का। इसका मैम इससे राहत मिल सकती है पर निजात नहीं मिलेगी। अच्छा अच्छा, जी मैम। ठीक है ठीक है। और ये जो स्किन के डिसीज है उसके ऊपर कुछ काम करेगा? इसकी अपना लीवर सिरप और सीबक्तम लीजिए। ओके, जी मैम। थैंक यू नेक्स्ट। सर। ओके थैंक यू। हाँ भूपेंद्र जी। सर आवाज आ रहा है मेरा? जी जी बिल्कुल आ रहा है सर भूपेंद्र जी। हाँ सर, मैं भूपेंद्र बोल रहा हूँ चौहान। मेरा एक जी सवाल जी है सर बताइए। आपसे जी कि जी यूरिन का फोर्स, अगर जी किसी किसी में जो है ना फोर्स इतना होता नहीं है, बहुत ही कम होता है, तो यूरिन का फोर्स बढ़ाने के लिए ये आ सकता है काम? बिल्कुल सर। उसके लिए क्या लेना पड़ेगा आप लोगों किडनी केयर और सीबक्तम। को? किडनी केयर और सिवक्तम। जी जी सर। ओके, तो ये दोनों का अंतर कितना रहेगा? भाई सर 10 से 5 मिनट का। अच्छा अच्छा, गर्म पानी के सादा हाँ नॉर्मल? अभी मौसम है सर, गुनगुना पानी से ले लीजिए। ओके ओके, सुबह एक ही टाइम ना? हाँ बिल्कुल। ओके ओके सर, थैंक यू। सुबह में खाली पेट सीबक्तम ले लीजिए और शाम को सोने से पहले किडनी केयर ले लीजिए। अच्छा, किडनी केयर और सिवक्तम। ओके सर। जी। ओके, थैंक यू ओके। वेरी मच। ओके। नेक्स्ट सर। ये मलार कोड़ी जी हैं। MK। आई थिंक अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। यस मलार मैम, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अनम्यूट आपके स्क्रीन पे आता रहेगा, उसको अनम्यूट कीजिए, फिर आप बात कर सकते हैं। माइक हम तक आपकी आएगी। अभी तक सुनाई नहीं पड़ रहा आपकी आवाज। मलार मैम की आईडी किस नाम से है? मलार कोड़ी, MA। नहीं, मिलिंद कुलकर्णी लिख के आ रहा है इसमें, कोई एम के नाम से? मैं सर कुलकर्णी साहब, महाराष्ट्र के हैं। मलार कोड़ी। इफ एनी यू हैव क्वेश्चंस लीडर, बहुत सारे क्वेश्चंस सब थे और डॉक्टर साहब के माध्यम से हमें सबको मिल चुका है। और नेक्स्ट और हमारे जो नए 2 प्रोडक्ट हैं, मे बी मंडे या आपको लिंक मिल जाएगी, उसका हम प्रोग्राम लेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इतनी बहुत सारी ढेर सारी आपने जानकारी दी। हेलो। जी जी जी। हाँ सर मेरा हाँ सर मेरा यस बोलिए मैम। या आस्क योर क्वेश्चन मैम। हेलो। जी जी मैम बताइए। हाँ सर, ये क्लाइंट है, उनको अटैक जी भी हुआ है, जी एंजियोग्राफी किए हैं, और प्लस जी जी अभी किडनी का इन्फेक्शन दिखा रहे हैं उनको। जी जी जी। हाँ, तो डॉक्टर जी ने क्या बोला है, उनको दूरबीन से थोड़ा से उनका जो है वो निकाल के फिर वो उसको टेस्ट में देंगे, तो उनको अपन दे सकते हैं ये? किसको निकालेंगे? मतलब किडनी के अंदर थोड़ा से उनका जो चमड़ा है उसको किडनी के अंदर से निकालेंगे, फिर उसको टेस्ट में देने के बाद उनका इलाज चालू होएगा, बट किडनी में इन्फेक्शन है। टेस्टिंग के लिए वो तो मैम, उसके लिए लैब वहाँ के लिए कहीं बड़ा उसमें जाना पड़ेगा उनके लिए, तो उनके लिए टेस्टिंग हाँ के लिए डॉक्टर बोल रहे हैं उनको तो देना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं उनको ये दे सकते क्या अपन? जी बिल्कुल दे सकते हैं मैम। ओके ओके।
ओके, थैंक यू सर। ओके मैम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर यू वेरी नाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथ्स इंफॉर्मेशन आपके द्वारा मिला हमारे दोनों प्रोडक्ट के ऊपर। थैंक यू सो मच सर। सर नेक्स्ट जो रहेंगे ना, नेक्स्ट लेडी केयर ले लेना सर एक बार। और एक बार ले लेते, ठीक ठीक है सर, जरूर सर, मान भी ली सर वापस रह गया था। क्योंकि सारी चीजें उसमें थोड़ा सा मेरी तरफ से कुछ रहा था उस दिन। लेडी केयर ले लेते हैं, ठीक है सर। थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू सर, नमस्कार। सर हाउ मेनी मंथ लेना है, अभी भी क्वेश्चन है कुछ लोगों को, हाउ मेनी मंथ लेना है ये जब तक ठीक नहीं होते। थैंक यू लीडर, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।